Hello students, this is the part second of partnership fundamental. In the part one, we have already discussed the meaning and characteristics of partnership. Now is the time to know about the rules or provisions affecting accounting treatment in the absence of partnership deed, as well as the difference between the charge against profit and the appropriation against profit. These are two very important topic. Very important topic. This is very important and this is also very important. These two topics are very important for your board exam. And this is very important to complete your chapter. And these are the rules of the partnership in the absence of partnership deed. Or again and again you have to apply these rules. So now study, learn and understand these rules. क्या कहते हैं ये rules? Provisions affecting accounting treatment in the absence of partnership deed. Suppose that अगर partnership deed maintain की है then there is no problem. कोई problem वाली बात नहीं है कि अगर इन्होंने पहले से कोई भी deed तैयार कर रखी है. But what happened? What will be happen that if no partnership deed, तब भी तो उन्हें कुछ प्रोविजंस अप्लाई करने होंगे. तो वो कौन कौन से प्रोविजन है? पहला प्रोविजन है नंबर 1. पहला प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर. इसको याद कर लेंगे आप लोग कि अगर डीड साइलेंट है, ये कैसे होगा? मैं डीड साइलेंट वाली बात भी कहेगा. डीड इज साइलेंट तो समझ जाइए कि अगर डीड इज साइलेंट तो क्या करेंगे? कोई भी पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे. ऐसे ही नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अगर किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए ड्राइंग किया हुआ है तो उस पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी फर्म किसी पार्टनर से, अगर डीड साइलेंट है. थर्ड है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 6% पर एनम. क्या मीनिंग है? ये फिक्स है. 6 क्या है? 6 फिक्स है. ठीक है. अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो फर्म उसको मैक्सिमम 6% पर एनम से ही इंटरेस्ट ऑन लोन देगी. चाहे क्वेश्चन आपको कितना भी इंसिस्ट करे कि 12% दे दीजिए, 16% दे दीजिए, 10% दे दीजिए, लेकिन एक डीड अगर साइलेंट है और डीड मेंटेन नहीं की है तो हम उन सबको इग्नोर करेंगे और केवल 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन ही प्रोवाइड करेंगे लर्निंग. नंबर 4, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर. रेम्यूनरेशन क्या होता है? रेम्यूनरेशन मींस सैलरी या कमीशन. सैलरी और कमीशन, इसको रेम्यूनरेशन कहते हैं. तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज नॉट अलाउड. अगर डील साइलेंट है तो किसी पार्टनर को चाहे वो कितना भी एक्टिवली पार्टिसिपेट क्यों ना करे बिजनेस को, हम उसे जरा सा भी सैलरी या कमीशन नहीं देंगे. नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल. इनमें जो प्रॉफिट और जो लॉस होगा फर्म को एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर वो इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. भले ही क्वेश्चन में इनका रेशियो क्यों ना गिवन हो, लेकिन हम उस रेशियो को इग्नोर करेंगे अगर डीड साइलेंट है. तो पहले हम क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुल तरीके से स्टडी करेंगे, रीडिंग करेंगे कि कहीं कोई ऐसा टर्म तो नहीं दे रखा जहां पर डीड साइलेंट है. अगर ऐसा होगा तब हम इसको अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट है न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट. अगर इन्होंने डीड मेंटेन नहीं की है और कोई नया पार्टनर फर्म में आना चाहता है तब भी हम उसको इसमें एंट्री नहीं देंगे. एंट्री क्यों नहीं देंगे? क्योंकि डीड साइलेंट है. लेकिन अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं कि हम इसको ले सकते हैं, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं. एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं. एक नया पार्टनर है, आना चाहता है फर्म में. अगर एक्स वाई जेड तीनों एग्री कर रहे हैं कि ठीक है हम इसको बुला लेते हैं तो वो फर्म में एंट्री करेगा. और अगर एक्स वाई और जेड तीनों में से अगर कोई भी एक पार्टनर फर्म में आने के लिए ए को मना करता है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे. इस बात को आप कंफर्म रखेंगे. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल है. इसका क्वेश्चन भी अलग से बोर्ड में बनते बन के आता है 3 मार्क्स के लिए, और नहीं तो आपको पूरी पार्टनरशिप में इसको यूज करना ही करना है. तो इसको आप याद रखेंगे. दूसरा मैंने लिया हुआ डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ये बहुत परेशान करता है टॉपिक. ये टॉपिक बहुत ज्यादा परेशान करता है, लेकिन हमने आपकी इस परेशानी को खत्म करने के लिए इस टॉपिक को याद लिया हुआ है वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर के स्टार्टिंग में लिया हुआ है पार्ट सेकंड में. क्या है ये?
ये बहुत सिंपल है। दो चीजें होती हैं, एक तो है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होते हैं? तो नेचर इसका क्या है? इट इज एन एक्सपेंस हैज डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ये एक एक्सपेंस है, जितना भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, देना ही देना है। कहां शो करते हैं इसको? पी&एल अकाउंट में शो करते हैं, जो हमने लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट में बनाया। तो ये देना ही देना होता है। लेकिन इट मींस एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या है? एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड एज पर द पार्टनरशिप डीड। मींस कि जितना भी चार्ज हमने दे चुके हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को सैलरी देना है, कमीशन देना है, या उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में अलग अलग हेड्स में, उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। सिंपली कह सकते हैं कि जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे कहेंगे एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग। इसको कहां रिकॉर्ड करते हैं? तो इट इज डेबिटेड टू द पी&एल अकाउंट। इसको पी&एल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। पी&एल अकाउंट वही है जो हमने लास्ट ईयर बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका फुल फॉर्म आपको पता है। इट इज डेबिटेड टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक नया अकाउंट जिसमें आपको ऐड होगा पी&एल मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो ये भी हम इसमें देखेंगे। तो इसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रायोरिटी। प्रायोरिटी माने कि फर्स्ट ये बनेगा या ये बनेगा? भाई जाहिर सी बात है, जब हमको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पहले करना होता है, एप्रोप्रिएशन बाद में करना होता है, तो इसलिए पहले बनाएंगे। इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन से पहले हम ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को यूज करते हैं, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हमेशा चार्ज के बाद में यूज किया जाता है। आई होप सो कि आपको ये दोनों टॉपिक, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है, आपको याद हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इस चीज की नॉलेज मिले। सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।